अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चा भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसीलिए खारा होता है और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उलाहना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देते। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने, है ना? जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है? कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा न कर, निर्णय कर
और फिर निश्चय सब मिलेगा। तो प्रेम से बोल राधे राधे। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है और जाने के पश्चात भी इनाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है, ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। क्या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहे राधे राधे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता, अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा। और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए। आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी।
प्रेम से बोल राधे राधे। एक चींटी का जीवन बहुत ही कम होता है, 2 दिन, अधिक से अधिक 1 सप्ताह, बस। कितनी कम भोजन की आवश्यकता होती है उसे, किंतु फिर भी वो चलती रहती, कर्म करती रहती, अपनी आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए। कर्म न रोको, करते रहो, चलते रहो। कुछ ना मिला तो चलने में सिद्धार्थ हो जाओ, लक्ष्य ना मिला तो एक सुगढ़ यात्री तो बन पाओ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर न गिर जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता की। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाएं, तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट 1 दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते। किसी ने ईश्वर से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? ईश्वर ने कहा, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो ईश्वर ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ दया झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ अहिंसा झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें झूठी है। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु के शरण में है वे विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर से तर जाते हैं। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ़ करना ये जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं, और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं, तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती
सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं और कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी है, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाने की। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, पर स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, और ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ देंगे। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वो है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वो है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, और विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में, और अंतर मन से देखो तो जन जन में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो बाहर से खामोश हो जाता है। दुनिया में बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। वक्त वक्त की बात होती है दोस्तों, वरना जो सुन सकता है वो खरी सुना भी सकता है। इंसान तलवार से ज़्यादा नहीं पर ताने से ज़रूर मर जाता है। जहर मरने के लिए बहुत थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुरा कर बोला, इंसान की अच्छाई। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। समय, इंसान, संबंध जो चाहकर भी दोबारा नहीं ला सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। दीपक मिट्टी का है या सोने का, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी
मुसीबत में आपका कितना साथ देता है, ये महत्वपूर्ण है। शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है। क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी भी कहीं भी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए? आलोचना का स्वागत करना चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा कि हमारी बात लोगों तक पहुंची या नहीं। बुरे लोगों की एक बात बहुत अच्छी होती है, उनकी वजह से अच्छे लोगों की कद्र होने लगती है। हमेशा विनम्रता से बात करें, क्योंकि जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का लक्षण है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा दिमाग ठंडा रखो, घड़ी ने कहा समय की कदर करो, कैलेंडर ने कहा वक्त के साथ चलो, पर्स ने कहा भविष्य के लिए बचाओ, शीशे ने कहा अपने आप को देखो, दीवार ने कहा दूसरों का बोझ बांटो, खिड़की ने कहा अपने देखने का दायरा बढ़ाओ, फर्श ने कहा जमीन से जुड़कर रहो। अपना दर्द सबको ना बताए। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। श्री कृष्ण कहते हैं किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वो भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वो किसी ना किसी को भेजेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।